हेलो एवरीवन। आप सभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आईकास्ट प्रिपरेशन से संबंधित नेशनल सोलर मिशन, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना और जो भडला सोलर पार्क है उसके बारे में स्टडी किया था। उसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट हमारा सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बिगेस्ट सोलर पार्क है उसकी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सेकंड जो हमारा सोलर पार्क है वो है हमारा पावागढ़ सोलर पार्क। तो इसकी क्या फीचर्स हैं, कितना बड़ा है, कितने यहाँ पे प्रोडक्शन होता है बिजली का, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और इसी तरह आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है आफ्टर द भडला सोलर पार्क राजस्थान, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। वो नंबर 1 पे है 2245 और दूसरे नंबर पे ये चाइना का है हुआंगी हाइड्रो पावर हैनान सोलर पार्क चाइना, जिसकी की क्षमता है 2200 मेगावाट या 2.2 गीगावाट। तो ये थर्ड लार्जेस्ट पार्क है पूरी दुनिया का। लोकेशन यानी कि जो पावागढ़ सोलर पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है। तो पावागढ़ तालुका, पावागढ़ एक जगह का नाम है, वो तालुका है टुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, यानी कि कर्नाटका में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है टुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। एरिया इसका कितना है, इसका एरिया है 13,000 एकर्स, यानी कि लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोनों में आपको याद रखना है कि एरिया जैसे आपको यदि एकर्स में पूछ दिया जाए तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे और स्क्वायर किलोमीटर में 53 स्क्वायर किलोमीटर्स। कैपेसिटी इसकी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 2050। इससे पहले जो पढ़ा था उसमें 2245 था उसका कैपेसिटी और इसका है 2050 मेगावाट। टोटल कॉस्ट इसको बनाने में कितनी आई, लगभग 14,800 करोड़, 14,800 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट आई है इस पूरे सोलर पार्क को डेवलप करने में। देखिए इसकी जो शुरुआत है वो अक्टूबर 2016 में हुई थी और ये कंप्लीट हुआ है, ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया मार्च 2018 में। लॉन्च तो मार्च 2018 में ही हो गया था, लेकिन इसको ऑपरेशनल किया गया, यानी ऑपरेशनल कब हुआ है ये 19 में। तो बन पहले ही जाता है लेकिन इसको ऑपरेशनल करने में टाइम लगता है क्योंकि अन्य चीज़ें भी इसमें डेवलप करनी होती हैं। इसकी लाइन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगी, किस ग्रिड में कनेक्ट होगी। तो कंप्लीट मार्च 2018 और ऑपरेशनल हुआ 2019 में। नेक्स्ट है ओनर कौन है इसका, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि RRECL था, ऐसे यहाँ पे KSPDCL है इसका ओनर, यानी कर्नाटका सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कर्नाटका सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है यही इसकी देखरेख करता है, यही इसको मैनेज करता है पूरे सोलर पार्क को। तो KSPDCL, इनकी फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखनी है और कौन इसका ओनर है, कौन ऑपरेट कर रहा है इसको। इट स्प्रेड्स ओवर 5 विलेजेस निम्नली। एक्चुअली में ये ऐसा है, यहाँ इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ये जो पूरा एरिया आपने ऊपर पढ़ा 13,000 एकर्स, ये कहीं पे लैंड एक्विजिशन करके नहीं बनाया गया है, या जैसे वो जो भडला सोलर पार्क है वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी और वहाँ पे कोई रहता नहीं था इसलिए उसको एक्वायर करके उस पर डेवलप कर दिया गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे इनको 5 विलेजेस की ज़मीन को लेना पड़ा इस पूरे सोलर पार्क को लगाने के लिए। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, क्यों लेना पड़ा वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सूखा रहता था और काफ़ी दिनों से उसको सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका था कई बार। तो बारिश नहीं थी तो वहाँ के लोग जो है शिफ्ट हो रहे थे बंगलौर में या अन्य जो सिटीज़ हैं आसपास के। तो वहीं के जो KSPDCL के डायरेक्टर थे उन्होंने उन लोगों से बात करके
कहा कि तुम्हारी ज़मीन को हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे कि ताकि आपको हर साल एनुअली पैसा आपको मिलता रहे। तो जो 5 विलेजेस थे जैसे बालसमुद्र, तिरुमणि, कात्तिगानाचर्लु, वेल्लूर एंड रेयाचर्लु। तो जो 5 विलेजेस थे इनकी ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया, लैंड एक्विजिशन नहीं किया गया, उसको लीज पे ले लिया गया 25 टू 35 ईयर्स के लिए और उसी लीज पे ले करके इस पूरे प्रोजेक्ट को लगाया गया। तो इट इज़ लोकेटेड 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम बंगलुरु, यानी बंगलोर से ये जो है 180 किलोमीटर दूर है ये सोलर पार्क। वन ऑफ इट्स यूनिक फीचर इज दैट इट इज़ डेवलप्ड विदाउट एनी लैंड एक्विजिशन। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई लैंड एक्विजिशन नहीं किया गया। लैंड वाज टेकन फ्रॉम फार्मर्स एट लीज, लीज पे इस लैंड को लिया गया फार्मर्स से फॉर 25 टू 35 ईयर्स विद एनुअल पेमेंट ऑफ ₹21,000 पर एकड़, यानी उनको 21,000 पर एकड़ का जो पेमेंट है वो उसको दिया गया उनको किसानों को। और दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि एनुअल पेमेंट विल इंक्रीज़, कि जो एनुअल पेमेंट होगा वो 5% एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में उस एनुअल पेमेंट को 5% इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। दूसरा है कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड, यानी KREDL, कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड। जैसे मैंने बताया था हर स्टेट का अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड होता है। और दूसरा है द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सोलर से रिलेटेड कोई भी काम इंडिया में होता है तो उसको यही देखता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। इन दोनों ने मिल करके इस्टेब्लिश किया एक कंपनी, ज्वाइंट वेंचर बनाई कंपनी KSPDCL, तो कर्नाटका सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो KSPDCL का निर्माण किया गया जिसने कि इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया और यही इसका ओनर भी है, यही इसको ऑपरेट भी कर रहा है। तो इन दोनों का यानी KREDL और SECI का ज्वाइंट वेंचर है KSPDCL। इसको आप एक फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। SECI प्लस KREDL इन्होंने मिल करके बनाई KSPDCL, जो कि इसको जिसने डेवलप किया और वही इसको ऑपरेशन को देख रहा है। द सोलर पार्क इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस, यानी इसको एक बार में पूरा नहीं बना सकते, कोई भी पार्क हो तो उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके उसको डेवलप किया जाता है। और इस पूरे पार्क को डेवलप किया गया है, डिवाइड किया गया है 8 सेक्शंस में विद कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट ईच। 250 मेगावाट का एक सेक्शन है और टोटल 8 सेक्शंस हैं। 8 सेक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ब्लॉक्स, हर सेक्शन को 5 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ऑफ 50 मेगावाट। तो इस प्रकार से हमने इस पार्क के बारे में भी स्टडी किया और अन्य यदि क्वेश्चंस इसके बारे में जब प्रिपेयर करेंगे तो बाद में हम उनको भी डालेंगे। तब तक आप इस वीडियो से अपनी तैयारी करें और की फीचर्स जो मेन थे वो यही फीचर्स थे। इसके अलावा और भी यदि की फीचर्स हमको बाद में हम देखते हैं और ज़्यादा अन्य सोर्सेज से, तो फिर उनको बाद में कंपाइल करेंगे क्वेश्चंस के रूप में और फिर पूरा आईकास्ट के क्वेश्चंस को हम डाल देंगे कि आप उससे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, और यदि हमको आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।